हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। हम ब्लड रिलेशंस की बात कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, छोटे थे और उन्हें हम जल्दी सॉल्व कर पाए। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा उतने ही छोटे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जैसा कि देख पा रहा है पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, बट पैसेज बड़ा होने से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल हो गया, ज्यादा मुश्किल हो गया। इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है P Q R S T U are 6 members of a family in which there are 2 married couples. P Q R S T U V ये 6 मेंबर्स हैं फैमिली के, एक परिवार के सदस्य हैं ये 6 लोग, जिसमें से there are 2 married couples, इसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। T आगे चलते हैं। T a teacher is married to a doctor. टी जो है, जो कि एक टीचर है, वो उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। अब यहां डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है। हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। टी एक टीचर है और उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू, और वो जो डॉक्टर है वो मां है आर और यू की। तो इससे पता चलता है कि टी फादर होगा। क्यू आगे चलते हैं। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। क्यू एक अधिवक्ता है, एक लॉयर है जिसकी शादी पी से हुई है। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। पी का एक बेटा है और एक पोता है। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज अ हाउसवाइफ। अब यहां पर शुरू में बताया था कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, तो इसमें से 2 मैरिड लेडीज होंगी, 2 विवाहित महिलाएं होंगी। तो ऑफ द 2 मैरिड लेडीज, जो 2 विवाहिता महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, उनमें से एक हाउसवाइफ है। 1 इज अ हाउसवाइफ। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। ये मेल लिखा हुआ है यहां पर। एंड 1 देयर इज 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है। एक मेल पुरुष इंजीनियर है इन द फैमिली, उस परिवार में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। तो इन 4 ऑप्शंस में से एक सही है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो सही है। फैमिली की ग्रैंड डॉटर के बारे में, परिवार की पोती के बारे में हमें ये पता लगाना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो कंडीशन है, हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, केयरफुली पढ़ लिया। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहां पर। तो ये लिखा है टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। यहां हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। टी जो है वो टीचर है, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। ये यहां कुछ लेटर होगा। उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। ये जो डॉक्टर है वो मां है आर और यू की। तो अगर वो मां है तो टी जो है वो पिता होंगे, पिताजी होंगे। तो टी के ऊपर हमारा पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन, और यहां पर जो भी लेटर होगा पी क्यू आर एस टी यूवी में, जो भी मां होगी इनकी, जो डॉक्टर है, वो लेटर हम यहां लिखेंगे। बट अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम माइनस का साइन लगाकर छोड़ देते हैं यहां पर। और हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। ये जो है वो आर और यू की मदर है। तो आर और यू की मदर है, मतलब पी और ये टीचर और डॉक्टर है, इनके ही बच्चे हैं आर और यू। तो हम इस तरह से लिख देते हैं। ये रहा आर और ये रहा यू। Q, the lawyer is married to P. P has 1 son and 1 grandson. तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो दी है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। Q the lawyer, तो Q है वो लॉयर है। उसकी शादी P से हुई है। P has 1 son and 1 grandson. इनका एक सन होगा
एक पॉजिटिव साइन और एक ग्रैंडसन भी होगा, उसके बारे में अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। P has one son and one grandson. Of the two married ladies, one is a housewife. हमको ये पता है कि दो जो मैरिड लेडीज हैं उनमें से एक हाउसवाइफ है। तो एक हाउसवाइफ के बारे में तो हमें पहले से इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, पी की जो वाइफ है जो डॉक्टर है। तो एक हाउसवाइफ, दो हाउसवाइफ है, उनमें दो मैरिड लेडीज हैं, दो विवाहिता स्त्रियां हैं फैमिली में, दो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनमें से एक डॉक्टर है और एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक हाउसवाइफ है। और यहाँ पे हमें पता था कि टी की वाइफ जो है वो डॉक्टर है। तो डेफिनेटली जो दूसरा कपल होगा उसमें जो महिला होगी वो हाउसवाइफ होगी। क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो एक लॉयर है, तो वो हाउसवाइफ हो नहीं सकता। तो हमें यहां पर पता चल गया कि पी जो है वो ही वाइफ होगी और वो हाउसवाइफ होगी। और तो क्यू उसका हस्बैंड हो जाएगा, हमें जेंडर भी पता चल चुका है। वन सन एंड वन ग्रैंडसन, वन इज हाउसवाइफ। देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है फैमिली में। There is one student and one male engineer in the family. Then which of the following is true about the granddaughter? तो कंडीशन को हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन जो दो हैं वो किस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसमें फिट इन होती है, और हम इन दो ये जो दो इंफॉर्मेशन है, ये जो दो ट्री डायग्राम्स है, उसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं। दो मैरिड कपल्स हैं फैमिली में, 6 लोग मेंबर्स हैं जिसके बारे में हमें 1 2 3 4 5 6 ये मेंबर्स हैं फैमिली के। 1 2 3 4 5 6 डेफिनेटली यही होंगे, जिसके बारे में हमें पता है कि दो मैरिड कपल्स हैं। अब हमें इसको इससे रिलेट करना है। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P has one son and one grandson. P का सन यानी Q का भी सन ही होगा। तो P और Q का एक सन है, एक बेटा है और एक ग्रैंडसन है, एक पोता भी है। तो जाहिर है P जो है वो जेनरेशन में सबसे ऊपर होंगे। 3 स्टेप्स में 3 जनरेशन हम बताएंगे, 3 स्टेप में 1 2 3। तो ये जनरेशन की जो सबसे पहली वाली जनरेशन है वो Q और P की होगी। तो Q और P को हमने ये वाली जो इंफॉर्मेशन हमें इससे ऊपर प्लेस करना होगा, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है Q और P का जो एक बेटा है वो T है। तो हम इन दोनों कंडीशन को कनेक्ट करते हैं। यहां पर इसके ऊपर तो जगह नहीं है तो मुझे इसे फिर से बनाना पड़ेगा। यहां पर ये रहा टीचर, ये रही डॉक्टर, ये सबसे लास्ट जनरेशन है R और U। इनमें से हमें ये तो पता चल चुका है कि एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है। तो R और U में एक सन और एक ग्रैंडसन होगा। और इसके ऊपर हमें, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं, Q और P को हमें इसके ऊपर प्लेस करना है। तो सन होगा अगर, तो डेफिनेटली वो T के ही माँ बाप होंगे। इसकी ये जो डॉक्टर है इसके माँ बाप नहीं हो सकते Q और P, क्योंकि यहां पर लिखा है P has one son and one grandson, ना कि ये लिखा है कि P has one daughter and one grandson या one granddaughter, ऐसा नहीं लिखा है। यहां पर लिखा है P has one son। तो ये डॉक्टर जो है, महिला डॉक्टर है, उसके माँ बाप नहीं हो सकते। ये तो जाहिर है T के माँ बाप होंगे, क्योंकि T ही यहां पर मेल है। तो T जो है वो सन है Q और P का। तो ये रहा Q, ये रही P जो कि हाउसवाइफ है, हमें पता कर लिया था हमने। और Q है लॉयर। ये Q जो है ये लॉयर है, वकील है, अधिवक्ता है। P जो है वो हाउसवाइफ है। Q और P का बेटा है T जो कि टीचर है, एक डॉक्टर है फैमिली में। और R एंड U इनमें से एक ग्रैंडसन है और एक ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ये दोनों Q और P के होंगे। तो अब हमें ये पता करना है, हाँ यहां पर लिखा है इन चारों के प्रोफेशन है, इन चारों के जो व्यवसाय है वो तो हमें पता है। R और U के व्यवसाय के बारे में हमें पता नहीं है।
लेकिन यहां पर लिखा है देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। यहां पर एक लिखा है कि एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है फैमिली के। तो ये दोनों जो व्यवसाय है, ये दोनों जो ऑक्यूपेशन है, ये ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के बारे में ही है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है मेल इंजीनियर, तो जाहिर है जो ग्रैंडसन होगा, जो पोता होगा, वो ही इंजीनियर होगा, और जो स्टूडेंट है वो ग्रैंड डॉटर होगी। तो आर और यू में जो भी ग्रैंडसन है वो इंजीनियर है और ग्रैंड डॉटर जो है वो स्टूडेंट है। तो ये हमने बना लिया है आर और यू। एक पर्सन हमारे यहां मिसिंग है, पी क्यू आर एस, एस यहां पर मिसिंग है, एस यहां पर मिसिंग है। तो यहां पर ये जो डॉक्टर थी, जो दो मैरिड कपल्स थी, उसमें से एक हाउसवाइफ थी और एक पी की वाइफ जो डॉक्टर थी, वो जाहिर है एस हो जाएगी यहां पे। तो पी क्यू आर एस टी और यू, 6 के 6 फैमिली मेंबर्स हमारे यहां बन चुके हैं। लेकिन आर और यू के बारे में डेफिनेटिवली हमारे पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आर और यू में से कौन सा वाला सन है, कौन सा वाला ग्रैंडसन है। तो उसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आर और यू में से हमें ये पता है, हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल होगा या ये फीमेल होगा, ये यू है। तो आर ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, या यू सन है, यू ग्रैंडसन है या यू ग्रैंड डॉटर है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि जो ग्रैंडसन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो ग्रैंडसन है वो इंजीनियर होगा और ग्रैंड डॉटर जो है वो स्टूडेंट होगी। और हमारे पास एग्जैक्टली ग्रैंड डॉटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ग्रैंड डॉटर के बारे में इनमें से कौन सी, जो ए 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा वाला है जो सही है। तो ए शी इज अ लॉयर, गलत है, क्योंकि लॉयर तो हमारा क्यों है, इनके दादा नहीं है लॉयर। बी ऑप्शन है बी शी इज एन इंजीनियर, ऑब्वियसली ग्रैंडसन इंजीनियर है, ग्रैंड डॉटर इंजीनियर नहीं है, हम यहां पता कर चुके हैं, एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन है शी इज अ स्टूडेंट, और डी है शी इज अ डॉक्टर। डॉक्टर तो इन दोनों की मम्मी एस है, वो डॉक्टर है। तो जाहिर है हम यहां पता कर ही चुके हैं, शी इज अ स्टूडेंट, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वन बाय वन, एक एक करके सारी कंडीशन को हमने नोट डाउन किया, अलग अलग ट्री डायग्राम्स बनाए, और फिर कंडीशन के हिसाब से हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया। यहां पर इसका ट्री डायग्राम अलग बना हुआ था और टी एस आर और यू का ट्री डायग्राम अलग बना हुआ था। तो हमें अलग अलग कंडीशन को नोट डाउन करना है और फिर इंट्यूटिवली दोनों डायग्राम को कनेक्ट करना है, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब उस थोड़े से बड़े और हल्के से ट्रिकी क्वेश्चन के बाद अब हम वापस से जो टिपिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पे आते हैं। तो ये 1 2 3 तीन क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे से हैं। तो इन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 6 members of a family A B C D E and F are traveling together। 6 सदस्य हैं एक परिवार के, A B C D और F, ये 6 सदस्य हैं, वो एक साथ यात्रा कर रहे हैं एक जगह, they are traveling together। B is the son of C but C is not the mother of B। B जो है C का बेटा है but C जो है वो B की मां नहीं है। C is not the mother of B। आगे चलते हैं, A and C are married couples। A और C जो है एक विवाहिता जोड़ा है, इन दोनों की शादी हो रखी है, A और C की। E is brother of C। E जो है C का भाई है। D is daughter of A। D जो है A की बेटी है। F is the brother of B। F जो है वो B का भाई है। फिर आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। ये छोटे वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पैसेज के बाद ही आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। यहां तक तो कंडीशन ही है आपकी, F इज द ब्रदर ऑफ B, ये लास्ट कंडीशन। और फिर है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने पुरुष सदस्य हैं इस परिवार में, हमको ये पता करना है। तो कंडीशंस लिखते हैं और फिर हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट मी ड्रॉ कैविएट हियर। तो B is the son of C, but C is not the mother of A.
हम इसी क्लू से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, बाकी तो मतलब सारे वन लाइनर्स हैं। इसी ये वाला जो क्लू है इसी से हमें शुरू करना चाहिए, बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। इससे तो हम इसी से शुरू करते हैं। तो B जो है, B इज द सन ऑफ C बट C इज नॉट द मदर ऑफ A। B जो है C का बेटा है लेकिन C जो है वो B की मां नहीं है। तो जाहिर है अगर B C की मां नहीं है, सॉरी अगर C जो है वो B की मां नहीं है तो C पिताजी हो जाएंगे B के। तो ये रहे हमारे C, ये B के फादर है। B इज द सन, तो यहां भी हमें प्लस का साइन लगा देना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट में यहां B के ऊपर। अब आगे चलते हैं, A एंड C आर मैरिड कपल्स। तो A और C जो है वो मैरिड कपल्स हैं। तो C की शादी हुई है A से और C और A मैरिड कपल्स हैं। हम ये एस्टैब्लिश कर चुके थे कि C जो है मां नहीं है तो C पिताजी होंगे B के। तो A डेफिनेटली A जो है वो माता हो जाएंगी, मम्मी हो जाएंगी B की। तो A इज द मदर ऑफ B। A एंड C आर मैरिड कपल्स। A एंड C आर मैरिड कपल्स। A और C की शादी हो रखी है। आगे कंडीशन है E इज द ब्रदर ऑफ C। E जो है C का भाई है। तो सिबलिंग्स को हम कैसे बताते थे? सिबलिंग्स जो है वो एक ही जनरेशन के होते हैं। सिबलिंग्स स्पाउस और स्पाउस के सिबलिंग्स एक ही जनरेशन के होते हैं। तो हम एक बराबर में ही उनको ड्रॉ करते हैं, एक बराबर में ही, एक ही लाइन में, हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही, उसी लेवल पर जिस स्तर पर वो हैं, जिस जनरेशन के जो है उसी जनरेशन में हम उनको बनाते हैं। तो E इज द ब्रदर ऑफ C। तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन C से और E। तो E और C ब्रदर्स हैं, E और C भाई हैं एक दूसरे के। E इज द ब्रदर ऑफ C। अब आगे है D इज द डॉटर ऑफ A। D जो है वो A की डॉटर है। A की डॉटर है तो C की भी डॉटर होगी, नो ब्रेनर। तो D इज द डॉटर ऑफ A। तो D जो है वो डॉटर हो गई, यहां इस तरह वो कर देंगे D, यहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं D जो है A की डॉटर है, A और C की डॉटर है। अब B इनका बेटा है और D जो है इनकी बेटी है। तो ये दोनों आपस में सिबलिंग हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। B भाई है D का, D बहन है B की। अब आगे देखते हैं, F इज द ब्रदर ऑफ B। F जो है वो B का ब्रदर है, तो इनका एक और सिबलिंग है F। तो C और A जो मैरिड कपल है उनके अल्टीमेटली हमें पता चल गया है कि 3 बच्चे हैं। F इज द ब्रदर ऑफ B। तो 2 बेटे, F और B 2 बेटे हैं और D जो है वो एक डॉटर हो जाएगी। F और B, F, B और D ये 3 बच्चे हैं C और A के, और E जो है वो C के भाई साहब हैं। F इज द ब्रदर ऑफ B। F इज द ब्रदर ऑफ B। तो ठीक है, ये 6 मेंबर्स हमारे बन चुके हैं, सबका जेंडर भी आ चुका है, पता चल चुका है। अब हमें ये पता करना है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। परिवार में सदस्य कितने हैं जो पुरुष होंगे, कितने पुरुष सदस्य हैं परिवार में? हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, एक E हो गया, एक C हो गया, एक F हो गया, एक B हो गया, बाकी ये दोनों फीमेल्स हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली, 4 मेल मेंबर्स इन द फैमिली। तो बड़ी आसानी से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सुरेश's सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश's सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। राम इज रानीज ब्रदर। राम जो है वो रानी के भाई हैं। राम्स फादर इज मधुर। राम जो है उनके पिताजी जो है उनका नाम है मधुर। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। शीतल जो है वो राम की दादी मां है, राम्स ग्रैंड मदर। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। तो मतलब शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, मतलब शीतल जो है वो राम की या तो दादी हो जाएंगी या तो नानी हो जाएंगी। हमें नहीं पता कि वो राम की मम्मी की मां है या राम के पापा की मां है। आगे लिखा है, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रीमा जो है वो शीतल की बहू है। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। रोहित जो है वो रानी के भाई का बेटा है। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। तो आगे क्वेश्चन है, हु इज रोहित
टू सुरेश, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश, रोहित जो है वो सुरेश का क्या लगता है। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। यह राम के बारे में ही जो है, राम ही सेंट्रल फिगर है इस क्वेश्चन में, राम के बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम उसी से शुरू करते हैं। राम इज रानीज ब्रदर, तो ये रहा राम, और ये जो है ये ब्रदर है, भाई है रानी का। तो रानी ये पहली कंडीशन हो गई। राम इज रानीज ब्रदर, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, तो सुरेश की कोई सिस्टर होगी, सुरेश की कोई सिस्टर होगी जो राम की वाइफ होगी। सुरेश की सिस्टर अभी कौन है ये हमें पता नहीं है। तो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है। राम्स फादर इज मधुर, राम के जो पिता हैं वो मधुर हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। राम और रानी भाई, राम जो है वो रानी का भाई है, ये हमें पता है। और मधुर जो है वो इन दोनों के पिता हैं, मधुर इज राम्स फादर। फादर है तो हम यहां पर एक प्लस का साइन लगा सकते हैं उनके नाम के ऊपर। राम्स फादर इज मधुर, तो रानी के भी फादर होंगे, मधुर राम के फादर है तो रानी के भी फादर होंगे, फिर राम और रानी जो है वो भाई, राम जो है वो रानी के ही भाई हैं। अब आगे है शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल जो है वो राम की ग्रैंड मदर है। एंड रीमा इज शीतल्स रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है। रीमा अगर शीतल की डॉटर इन लॉ है, बहू है, तो शीतल का एक बेटा होगा जो राम के पिता होंगे। तो यहां पर हमको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि राम के पिता जो है मधुर है, तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि शीतल और मधुर जो है वो, सॉरी रीमा, सॉरी नॉट शीतल, रीमा, जैसे हम अलग बना देते हैं। शीतल की का एक बेटा है और डॉटर इन लॉ जो शीतल की है वो रीमा है। जो शीतल है, शीतल शीतल जो है राम की ग्रैंड मदर है तो फीमेल हो जाएगी। शीतल की जो एक डॉटर इन लॉ है, शीतल की डॉटर इन लॉ रीमा है, यहां पर हम देख सकते हैं शीतल की डॉटर इन लॉ है रीमा, तो रीमा जो है वो शीतल के बेटे की पत्नी हो जाएगी। रीमा यहां हो गया। अब हमें ये पहले से पता था कि शीतल जो है वो राम की दादी है, दादी या नानी है, और हमें ये पता है कि राम शीतल जो है, राम जो है वो नहीं, हाँ हमें ये पता था कि राम के फादर जो है वो मधुर हैं। राम के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, राम के फादर जो है वो मधुर हैं। शीतल राम की ग्रैंड मदर है और रीमा शीतल की डॉटर इन लॉ है। तो इससे हम पता कर सकते हैं शीतल की डॉटर इन लॉ यानी बहू के बारे में इंफॉर्मेशन है। शीतल राम की ग्रैंड मदर है और राम के फादर जो है वो मधुर हैं, तो यहां हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मधुर जो है वो शीतल के हस्बैंड हो जाएंगे। मधुर जो है वो शीतल के हस्बैंड हो जाएंगे। शीतल ग्रैंड मदर है राम की, मधुर के फादर, मधुर जो है वो फादर हैं राम के, तो राम मधुर और रीमा के बेटे हो जाएंगे। और राम जो है वो रानी के भी भाई थे, ये वाली कंडीशन हमने लिखी थी, राम जो है वो रानी के भाई थे।
अब देखते हैं, रोहित इज रानीज ब्रदर सन। रोहित जो है वो रानी के भाई का बेटा है। रोहित रानी के भाई का बेटा रानी के भाई जो है वो रानी है, तो राम का ही बेटा हो जाएगा रोहित। तो राम का बेटा यहां रोहित हो जाएगा कुछ इस तरह से। और बेटा है तो हम, सन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। सुरेश की सिस्टर, अब हम फिर से देख लेते हैं। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की सिस्टर है वो राम की वाइफ है। राम्स फादर इज मधुर, ये कंडीशन मैंने लिखी थी। सुरेश की एक बहन है, ये पहली वाली, सुरेश की एक बहन है और वो राम की वाइफ है। राम्स फादर इज मधुर, राम के पिता जो है वो मधुर हैं। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल राम की ग्रैंड मदर है। ये पूरा हम बना चुके हैं। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा जो है शीतल की डॉटर इन लॉ है, बहू है, यानी कि मधुर की वाइफ हो जाएगी। रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रोहित जो है वो रानी के भाई का बेटा है। रानी का भाई तो राम ही है, तो रोहित राम का बेटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज रोहित टू सुरेश। तो रोहित जो है वो सुरेश का क्या लगेगा। तो आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन। अब लेट मी एक्स्ट्रापोलेट द ट्री डायग्राम, यहां पर जगह नहीं है हमारे पास, या फिर थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको। राम रानी रोहित, इन दोनों का बेटा है राम, राम रानी का भाई है, और राम का बेटा है रोहित। राम की एक वाइफ है और उसका भाई है सुरेश। सुरेश भाई है, उसकी एक बहन है ये, और ये राम की वाइफ है और उनका बेटा है रोहित। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज रोहित टू सुरेश। रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है। तो सुरेश की वाइफ का बेटा है, सुरेश की वाइफ का बेटा है रोहित। सुरेश जो है, सुरेश की बहन जो है वो राम की वाइफ है और उन दोनों का बेटा है रोहित। तो सुरेश जो है वो मामा हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंकल, या और प्रिसाइसली कहें तो मैटरनल अंकल। तो सुरेश जो है वो रोहित के मैटरनल अंकल हो जाएंगे। और इसी वजह से हु इज रोहित टू सुरेश, रोहित फिर सुरेश का क्या लगेगा, रोहित सुरेश का नेफ्यू लगेगा, भतीजा लगेगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा नेफ्यू। रोहित जो है सुरेश का नेफ्यू लगेगा, भतीजा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत छोटा है ये। तो क्वेश्चन है, ए इज बीज वाइफ। ए जो है वो बी की वाइफ है। नहीं 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 नहीं, नहीं आगे और दिया है। ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। ए जो है वो बी के वाइफ के हस्बैंड का भाई है। ये है स्टेटमेंट का मतलब, ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। ए जो है वो बी के वाइफ, ए जो है वो बी की वाइफ के हस्बैंड का भाई है। तो ये बहुत थोड़ा ट्विस्टी हो गया, बट वो अल्टीमेटली आप देख सकते हो यही कहना चाह रहा है। ए जो है वो बी के वाइफ के हस्बैंड, बी के वाइफ का हस्बैंड तो बी ही रहेगा ना। तो बी वाइफ हस्बैंड का मतलब बी है हस्बैंड ब्रदर, यानी कि ए और बी जो है वो भाई ही हैं, ये बताना चाह रहा है वो। ए जो है वो बी के वाइफ के हस्बैंड के ब्रदर हैं, यानी कि बी के वाइफ का हस्बैंड तो बी ही हो जाएगा, और बी और उस हस्बैंड का ब्रदर ए है, तो यानी ए और बी जो है वो ब्रदर्स हो जाएंगे। तो ए और बी ब्रदर्स हो जाएंगे। और बी हस्बैंड था बीज वाइफ्स हस्बैंड, बी के वाइफ का हस्बैंड। तो इससे हमें पता चलता है कि बी हस्बैंड होगा, यानी कि मेल होगा। तो बी भी मेल है और ए भी मेल है। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। सी जो है वो
सी और डी जो है वो बी की बहनें हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो ये तो हमने वैसे बना दिया, बट हम और भी अच्छे से देख लेते हैं इसको। ए जो है वो बी के वाइफ, बी जो है उसकी कोई वाइफ है, उसके हस्बैंड यानी कि बी के वाइफ का हस्बैंड तो बी ही रहेगा, उसका ब्रदर यानी कि ए जो है वो भाई है बी का, तो ए और बी आपस में भाई हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। ये बी की वाइफ थी, यहां पे डबल लाइन बनाएंगे हम, दो डंडे बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, तो सी और डी जो है वो बी की सिस्टर्स हैं, तो सी भी इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन लगाएंगे, बी के ऊपर डी के ऊपर भी माइनस का साइन लगाएंगे, बी हो जाएगा भाई और ए भी इनका भाई है। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? सी की ही जगह बची थी, एक मिनट। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो हम यहां पर देख सकते हैं ए और बी भाई है, यहां हम स्टैब्लिश कर चुके थे। सी और डी जो है वो बी की सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो ए जो है सी का क्या लगेगा? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए जो है सी का क्या लगता है? बहुत क्लियर है, देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ए जो है वो सी का भाई लगेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ब्रदर। तो बड़ी आसानी से तीसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे हम आगे क्वेश्चन भी देखते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, कोटेशन बेस्ड, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक कोट के माध्यम से इंट्रोड्यूस करता है और फिर क्वेश्चन के आखिर में एक मतलब जो कंडीशन दी हुई है उस पे बेस्ड आखिर में एक क्वेश्चन होता है। ये एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, सुरेश एक मैन को, एक आदमी को, यहां पर जेंडर फिक्स हो गया है मैन, मैन के बारे में बात कर रहा है, वो एक मेल है। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एंड सेज अ मैन एज, एक आदमी को इंट्रोड्यूस करता है, वो किस तरह से? यहां पर कोट शुरू होता है, he is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother, unquote. Quote, he is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother, unquote. यहाँ पर कोटेशन खत्म हो जाता है और फिर क्वेश्चन है, how is सुरेश related to the man? सुरेश, वो जो सुरेश है वो उस आदमी का, जिस आदमी के बारे में बात हो रही है वो उसका सुरेश क्या लगता है? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, राइट? तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं, थोड़ा ट्विस्टी होगा। ही इज द सन ऑफ द वुमन, वो जो आदमी है वो बेटा है उस महिला का। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, उस महिला का, और वो महिला कौन है? वो महिला मां है मेरे, वो महिला मां है उस व्यक्ति की जो मेरी माता का हस्बैंड है। तो हस्बैंड ऑफ माय मदर, ये जो है ये इतना बड़ा सा हस्बैंड ऑफ माय मदर, मेरी मम्मी के पति कौन होंगे? मां के पति कौन होंगे? पापा ही होंगे, पिताजी ही होंगे। तो हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जल्दी से, फादर। ये इतना भूमिका की जरूरत नहीं थी, भूमिका बांध दी उसने, वो फादर के बारे में बात कर रहा है। हस्बैंड ऑफ माय मदर मतलब फादर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ही इज द सन ऑफ द वुमन, वो जो आदमी है वो बेटा है उस महिला का, जो महिला मां है मेरे पिता की। मेरे पिता की मां कौन हो जाएंगी? मेरी ग्रैंड मदर हो जाएंगी, पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। और वो जो है वो बेटा है उस महिला का जो मेरी दादी का बेटा है। वो जो मैन है, ही इज द सन ऑफ द वुमन, मदर ऑफ द फादर। फादर्स मदर कौन हो जाएंगी? यहां तक तो हम पहुंच चुके थे कि ये इतने हिस्से में बात हो रही है, वो फादर के बारे में बात हो रही है। अब थोड़ा और आगे इधर आ जाएंगे, मदर ऑफ द फादर की मदर कौन हो जाएंगी? ग्रैंड मदर हो जाएंगी, राइट? ग्रैंड मदर, तो ये जो है ग्रैंड मदर हो जाएंगी। तो सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज
तो इतना लंबा स्टेटमेंट है, उसको हम बस एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो है ग्रैंड मदर। ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज माई ग्रैंड मदर, वो मेरी ग्रैंड मदर का बेटा है। इतने बड़े स्टेटमेंट से वो यही कहना चाह रहा है। अब वो मेरी ग्रैंड मदर का बेटा है, वो मेरी दादी का बेटा है, तो इसमें दो हो जाएंगी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो सुरेश के फादर हो सकते हैं, राइट, सुरेश के फादर हो सकते हैं, या फिर सुरेश के अंकल हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो फादर होंगे या फिर अंकल होंगे। पेटर्नल अंकल ऑब्वियसली, चाचा, पप्पा के भाई, चचा। तो या तो पिताजी होंगे या तो चचा होंगे। तो इन दोनों में से कौन हो सकते हैं? इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। सो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन? सुरेश उन दोनों का क्या लगता है? सुरेश ऑब्वियसली अपने बाप का बेटा है, अपने पिताजी का बेटा है, अपने पिताजी का बेटा है सुरेश, बेटा है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। अंकल भी मेल ही होंगे। तो फादर का बेटा है सुरेश, तो या तो वो फादर के बारे में बात चल रही है, तो अंकल के बारे में बात चल रही है, इन दोनों के बारे में बात चल रही है। तो इन दोनों का सुरेश क्या लगेगा? क्वेश्चन यही है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन? तो सुरेश उन दोनों का क्या लगेगा? अब या तो सुरेश बेटा लग सकता है, आइदर सुरेश इज द सन, या तो सुरेश उनका बेटा होगा, आइदर ही इज द सन, या फिर अगर अंकल के बारे में बात हो रही है तो सुरेश क्या लगेगा? उनका नेफ्यू या भतीजा, राइट। तो क्वेश्चन तो यही है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन? अब सन होगा या नेफ्यू होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें कंक्लूसिवली हम कुछ नहीं कह सकते कि फादर के बारे में बात हो रही है, अंकल के बारे में बात हो रही है। तो हम ऑप्शंस पर चलते हैं, ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। यहां पर तो हम सही सही आ गए, सो फार सो गुड। फादर या अंकल दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, और सुरेश इनका बेटा है, तो या अपने फादर का बेटा है और अपने अंकल का नेफ्यू है, तो या तो आंसर होना चाहिए सन या तो होना चाहिए नेफ्यू। तो हम ऑप्शंस में जाएंगे। तो अब ऑप्शन पहला है, ए अंकल हो ही नहीं सकता, बी सन ये हो सकता है, सी कजिन नहीं हो सकता, डी ग्रैंडसन ये भी नहीं हो सकता। तो अगर ऑप्शन इस तरह से आते हैं, ऑप्शन यदि इस तरह से आते हैं, तो हम फिर ये मान के चलेंगे, ये चार ही ऑप्शन है, राइट। तो हम ये मान कर चलेंगे कि फादर के बारे में बात हो रही है और सन हमारा आंसर हो जाएंगे, तो हम आंसर मार्क करेंगे सन। लेकिन अगर ऑप्शंस बदल दिए जाएं, अगर बदल दिए जाएं, अगर यहां पे बी लिखा हुआ होता नेफ्यू, तो फिर हम यहां पे तो सन का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि अंकल के बारे में बात हो रही है और हमारा आंसर उस केस में हो जाएगा नेफ्यू। तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक तो हम सही से ही पहुंच गए, लेकिन ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि हम ऑप्शन जो है वो किस तरह से ऑप्शन किस तरह से पूछे गए हैं, तो हमें उस आंसर के साथ जाना होगा जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। अब थोड़ा सा वो ऑप्शन के साथ खेल भी सकते हैं। सपोज एक ऑप्शन है नेफ्यू, एक ऑप्शन दे दिया सन, और एक और ऑप्शन दे दिया ई, आइदर सन और नेफ्यू। अगर इस तरह से दिया जाए, अगर इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, पहला ऑप्शन है सन, दूसरा है नेफ्यू, तीसरा है सी कजिन, डी ग्रैंडसन और ई आइदर सन और नेफ्यू, या ऐसे भी लिख सकता है आइदर ए और बी। अगर इस तरह से कहेगा तो ना हमें सन वाला सेलेक्ट करना है, ना हमें बी नेफ्यू वाला सेलेक्ट करना है। उस केस में हम ई के साथ जाएंगे, आइदर सन और नेफ्यू। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चन से आपको टॉपिक के बारे में क्लैरिटी आई है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और आगे इसी तरह से हम और दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हियर वी वाइंड अप विद द वीडियो। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए सक्सेस प्राइड को। थैंक यू।